जितिया करे छ चाची, कहल जाय छै कि जितिया बेटे ले करल जाय छै। हाँ, आ जितिये के दिन तोहर बेटा मिल गेल, की हाँ, कहब? हाँ, जीतिए एक दिन मिल गए। देखिए बेटा के मिलने की खुशी में कितनी मर्माहत है माँ। और कहा कि भाई अभी मुर्शिदाबाद में सेंट्रल जेल में एचओडी के पोस्ट पे हैं और उन्हीं के ये भाई हैं। वही इनसे कांटेक्ट किए और यहाँ पे ये छानबीन शुरू कर दिए, हमसे भी बात किए। सर कैसा लगता है जब एक बच्चा मिल गया आपके थ्रू सर? नहीं, बिल्कुल ये हमारा बच्चा, हमारे समाज का बच्चा मिला है, ये बहुत ही आज खुशी का दिन है। और परमात्मा की मौज भी देखिए कि आज जितिया का पर्व है। अचानक जब कल पता चलल कि वह बेटा जरा तू खूब खोजल, हाँ, वो बेटा कल मिल गेल, हाँ, ई साहब जे छे एक फरिश्ता के तौर पे अइले हाँ। और कहलका कि बेटा मिल गेले, केहन लागल तोरा? बहुत अथी लागले थे, आँय? लागला सन जे रहे से भगवान के एकदम सुमरै छियै। कहिया गुम भेल रह बेटा? 2 साल भेलैया, आँय? 2 साल 2 भेलैया। साल। हाँ, अच्छा 2 साल पहले कैसे गायब हुआ? उ साँझ के भागि गेलै। अच्छा। राति कते गेलै नहीं गेलै कोनो ठेकान नहीं रहलै। हुँ। नमस्कार, मैं हूं रिंकेश और आप देख रहे हैं असम न्यूज लाइव। कहा जाता है कि समाज की माएँ जितिया करती है। जितिया क्यों करती है? तो जितिया अपने बच्चों के लिए करती है, बच्चों के सलामती के लिए, बच्चे अच्छे रहें, बेटा अच्छा रहे, इसके लिए माताएं जितिया करती है। और संयोग से आज भी जितिया का पर्व है और आज जो मैं आपको एक सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहा हूं, वो घटना सुनकर आपका भी दिल मरमहत हो जाएगा। आप भी सोच में पड़ जाएंगे और आपको भी लगेगा कि सच में ये जितिया का पर्व सच में कितना यहाँ की माताओं के लिए कितना इंपॉर्टेंस रखता है। बाकी मैं आपको बता दूं एक घटना जो अभी मेरे साथ में कुछ लोग हैं और मैं एक सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज में हूं। मैं आपको बता दूं कि यहीं से एक लड़का 3 साल पहले गायब हो जाता है। मेंटल स्थिति थोड़ा सा डिस्टर्ब था उसका और 3 साल पहले यहाँ से गायब होता है और गायब होने के बाद 2 साल हुआ है, 2 साल पहले। और गायब होने के बाद कहाँ चले जाता है इन लोगों को भी पता नहीं है। खूब खोजते हैं ये लोग, लेकिन पता नहीं चलता है। 2 साल के बाद यानी आजकल में पता चलता है कि वो बच्चा दिल्ली में है। दिल्ली में कैसे है, कैसे पता चलता है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा। वहां एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर संतोष, जो अभी तिहाड़ जेल के एचओडी हैं। तिहाड़ जेल के एचओडी अभी वो उनका ट्रीटमेंट करते हैं। उनको वो मिलता है वो लड़का, उनको लाते हैं, अपने जगह पे रखते हैं और वहां वहां उनका ट्रीटमेंट करते हैं। जब लड़का पूरा सही हो जाता है, बोलने के लायक हो जाता है, तो आजकल में बताता है कि मेरा घर त्रिवेणीगंज है। त्रिवेणीगंज में कहाँ है साहब? तो त्रिवेणीगंज अनुपलाल यादव महाविद्यालय के पीछे मेरा घर है। जब ऐसा बताता है तो डॉक्टर संतोष जो है वो भी कभी ना कभी त्रिवेणीगंज आए होते हैं। उनके दोस्त, उनके भाई डॉक्टर रविशंकर जो उनके क्लासमेट होते हैं, जो साथी होते हैं और जो सेंट्रल जेल मुर्शिदाबाद में अभी एचओडी के पोस्ट पे है वो भी, है ना? तो उनको जब उनके बारे में पता चलता है तो वो उनको खबर करते हैं कि त्रिवेणीगंज का कोई लड़का है जो दिमाग से थोड़ा सा डिस्टर्ब थे, जिनका मैंने इलाज किया और वो लड़का अब बताता है कि हम त्रिवेणीगंज के ही हैं साहब। तो अब कैसे चैनल बना जाए? तो वो डॉक्टर संतोष डॉक्टर रविशंकर जी से बात करते हैं। वो त्रिवेणीगंज कांटेक्ट करते हैं। त्रिवेणीगंज में कांटेक्ट करने के बाद ये हमारे साथ में डॉक्टर गौरीशंकर जी हैं, जो रविशंकर जी के भाई हैं। ये पूरा खोजबीन छानबीन शुरू कर देते हैं। उनके बाद मेरे पास भी कांटेक्ट आता है, मेरे पास भी बात आती है। हम भी अपने स्तर से खोजते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि वो जो 2 साल पहले लड़का खोया था, वो लड़का यहीं का है, धनराज यादव का पुत्र है, दूसरा पुत्र है ना? बाकी बताइए कितना टच करने वाला स्टोरी है कि आज के दिन, आज ही वो जितिया का पर्व है और ये जो हमारे साइड में, हमारे बगल में माँ बैठी है, ये भी बेचारी जितिया का पर्व करती है। कितना मर्माहत करने वाला ये स्टोरी है। बाकी हम जानेंगे इसी बाबा से। बाबा, कहिया गुम भेल रह बेटा? 2 साल भेलैया, हैं? 2 साल 2 भेलैया। साल। हाँ, अच्छा 2 साल पहले कैसे गायब हुआ? उ साँझ के भागि गेलै। अच्छा। राति कते गेलै नहीं गेलै कोनो ठेकान नहीं रहलै। हुँ। कते खोजलौ ओकरा? बहुत खोजलियै, कते ने खोजलियै। दिल्ली गेलियै, ओतऽ कि दिल्ली नहीं, पटना में गेलियै, 5 दिना खोजलियै सिटी रिक्शा कए के, हाँ। नहीं भेटलै।
सहरसा, सिंहेश्वर, सुपौल, की कहै छै बैरिया मंच, एना जते गाँव छै सौंसे गाँव घुर सौंसे ढूंढ लेलक सौंसे नहीं ढूंढलियै मिलल नहीं मिललै अच्छा कतौ। दिमाग के हालत कनिटा अत्ते से खराब रह हाँ, कि एते से खराब रहे। अत्ते से खराब रहे भाग गेलै हाँ, रांची इलाज के लिए, पूर्णिया इलाज के लिए तो रांची लेके गेलिए, रांची से इलाज चले रहे ओकर, वही समय में वो भाग गेले। रांची, वह समय में भाग गेलै हाँ, रांची से इलाज चलबे रहिए, 1 महीना के जो इलाज भेले है दवाई, एक 1 महीना के बाद वो भाग गेले, रात के दम से लिए ना, बस वो रहते रात भाग गेले। अच्छा चाचा एक चीज बतबा अचानक जब काल पता चलला कि वह बेटा जकरा तू खूब खोजला हाँ, वो बेटा काल मिल गेला हाँ, ई साहब जे छे एक फरिश्ता के तौर पे अइले हाँ। और कहलका कि बेटा मिल गेले केहन लागला तोरा बहुत अथी लागले थे, लागला सन, रात से भगवान के एकदम सुमरै छियै। ये भगवान कते रहे, कते भगवान मिल गेल हाँ। बाकी मैं आपको बता दूं वही माँ जो जितिया कर रही है की चाची जितिया करे छा चाची कहल जाय छे कि जितिया बेटे ले करल जाय छे हाँ आ जितिये के दिन तोहर बेटा मिल गेला की हाँ कहबा हाँ जीती एक दिन मिल गई खुशी हेतै देखिए बेटा के मिलने के खुशी में कितनी मर्माहत है माँ और कहा भी जाता है कि शायद इसलिए भी करती है माँ कि बच्चे सलामत रहे और माँ के आंखों का आंसू बता रहा है कि कितनी मर्माहत है और कितनी खुशी है इसके अंदर कि बेटा आ रहा है की चाची हाँ खूब खुशी में छियै हैं खूब ई बच्चे से के पाबनि छियै जितिया धिये पुते के पाबनि छियै जकरा नहीं हेतै धिया पुता ओ कहूँ करलकै अच्छा अब आबि जेता चाची अब आबि जेता बेटा अब अते रहता एक चीज बतवा बहुत जगह इलाज करवेला रहे हाँ बहुत जगह हैं? हाँ बहुत जगह इलाज बहुत जगह इलाज कराने के बाद भी अभी देखिए डॉक्टर संतोष जैसे फरिश्ता जो अभी तिहाड़ जेल में बड़ा अच्छा एचओडी हैं इसी विभाग के हैं और वो अपना इतना व्यस्त शेड्यूल रहता है लेकिन इसके बावजूद भी वो समाज के लिए समय देते हैं चाची ऐसे लोगों के लिए समय देते हैं जो भटका हुआ है जिसका दिमागी हालात सही नहीं है जिनके कोई भी नहीं है उनके लिए समय देते हैं इनके संतोष को सल्यूट है कि वैसे आदमी जो ऐसे समाज के बच्चों को जो गुम हो गए हैं बतवा चाची ओकरा लिए तो फरिश्ता भेले ना हाँ हैं? हमरा लिए अखनी भगवान छी, वो हमरा लिए भगवान छी। हाँ, हाँ यह छियै यह छिए हाँ यह ई नहीं छी, ई डॉक्टर डॉक्टर ई यह डॉक्टर डॉक्टर इलाज कर लगे बाकी देखिए अभी तो माए मरवाहत है एक बार सामने से दिखा दीजिए ये देखिए बाकी सर एक चीज बताइए ये हमारे साथ में गौरी शंकर जी हैं जिनके भाई अभी मुर्शिदाबाद में सेंट्रल जेल में एचओडी के पोस्ट पे हैं और उन्हीं के ये भाई हैं वही इनसे कांटेक्ट किए और यहाँ पे ये छानबीन शुरू कर दिए हमसे भी बात किए सर कैसा लगता है जब एक बच्चा मिल गया आपके थ्रू सर नहीं, बिल्कुल ये हमारा बच्चा, हमारे समाज का बच्चा मिला है, ये बहुत ही आज खुशी का दिन है। और परमात्मा की मौज भी देखिए कि आज जितिया का पर्व है। मैं बहुत अपना बड़ी बात परिचय दे दूँ, मेरा नाम डॉक्टर गौरी शंकर है और हमारा परिवार मेरे पिताजी स्वर्गीय सत्यनारायण शाह जो यहीं पे शिक्षक थे और इसी समाज के अंदर थे। और उनका भी एक ही सपना था कि हम अपने बच्चों को एक ऐसे सोसाइटी में पढ़ाया, लेकिन एक सर्विस के में नेचर से हम लोगों को जो उन्होंने संस्कार दे के गया, वो काबिल-ए-तारीफ़ है और उसी के फल के स्वरूप आज ये हमारे समाज का बच्चा मिला है और इसकी घटना की ऐसे है कि अभी आप जो पतंजलि देख रहे हैं, इसी का मैं बाबा रामदेव ने मुझे यहाँ पर लोगों की सेवा के लिए किया है और मैं ये कर रहा हूँ, सभी लोग यहाँ जान रहे हैं। और परसों मुझे ये खबर आती है हमारे भाई साहब, हमारे छोटे भाई डॉक्टर रवि जो हैं वो सेंट्रल जेल मुर्शिदाबाद जो जिसमें खुदीराम बोस को फांसी पड़ा था, उसी जेल के अभी सुपरिटेंडेंट चीफ हैं। और ये भी गौरव की बात होता है इतने बड़े प्रशासनिक पोस्ट पर जाना। और वो डॉक्टर रवि के क्लासमेट थे हमारे डॉक्टर संतोष, जो समस्तीपुर से हैं। और वो पति-पत्नी दोनों डॉक्टर हैं दिल्ली के अंदर, डॉक्टर सुनीता मदेसिया और डॉक्टर संतोष। और तिहाड़ जेल के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ साइकियाट्री एचओडी हैं, जहाँ पर तिहाड़ जेल तो जानते ही हैं हमारे देश का गौरव है और वहाँ बड़े से बड़े लोगों को रखा जाता है उनकी मानसिक स्थिति में, किस प्रकार से जो भी परेशानी से लोग वहाँ पहुँचते हैं उनको सुधार। तो मैं दिल्ली गया था एक दिन, तो उन्होंने बोला था, मैंने पूछा कि संतोष क्या सब हो रहा है?
बहुत ही मार्मिक जो ज़मीन से जुड़ा हुआ लड़का है, उन्होंने बताया था कि भैया मैं अपना काम तो करता हूँ, लेकिन मेरा जो संडे का दिन होता है, मैंने एक अपना घर नाम की संस्था है अच्छा। डॉक्टर भरदाज के द्वारा, मैं वहाँ सेवा देता हूँ। तो मैंने जो उनसे उस समय और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये घटना लगभग 2 साल 3 साल हो गई है, मैं उनसे गया था अपने बच्चे को छोड़ने के लिए। हमारे बच्चे भी 2 हैं जो एमबीबीएस कर रहे हैं अभी। तो उसी सिलसिले में मैं गया था और मुझे उनका जो वो स्टेटमेंट था काफ़ी दिल तक छुआ था कि आज के समय में इतने बड़े प्रशासनिक पोस्ट पर बैठा हुआ एक लड़का भी मतलब किस प्रकार से अपने सोसाइटी में अपने कंट्रीब्यूशन को दे रहा है। और उसके बाद जब मुझे पता चला कि डॉक्टर संतोष से आपको कॉन्टैक्ट करना है, तो मैंने वहाँ पर पूछा कौन है ये लड़का? मैंने तुरंत फिर व्हाट्सएप पर उन्होंने उस लड़के का डिटेल्स भेजा और वो लड़का का डिटेल्स हमें भेजा तो मैंने बोला कि कौन है? तो वो बोले कि भैया मुझे वहाँ के बारे में पता नहीं है। चूँकि आज से लगभग 6 माह पूर्व उस बच्चे को जो हमारी संस्था है अपना घर, डॉक्टर भारद्वाज जो चला रहे हैं, वो ऐसे ही गरीब, अनाथ, विक्षिप्त लोगों को अलग-अलग एरिया से जो उनकी एम्बुलेंस सर्विस है वहाँ से उठाती है वो। और उठा के उसको एक सेफ ज़ोन में हॉस्पिटल बनाया हुआ है, वहाँ पर रख के उनकी सेवा शुश्रूषा की जाती है। शायद उनका ट्रीटमेंट नहीं होने के बाद आखिर वो भी तो एक मानव का ही अंश है, उसके कारण तो वो मानवता करते हैं और उस हॉस्पिटल के अंदर अपना घर में जो फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देते हैं, वो हमारे संतोष जी देते हैं, जो हमारे भाई के क्लासमेट हैं। एमबीबीएस उस दोनों ने साथ ही साथ किया पीएमसीएच धनबाद से और दोनों ने साथ-साथ में तो वो बहुत गहरी दोस्ती है, बहुत कई बार यहाँ पे डॉक्टर संतोष आए भी हैं। लेकिन ये चीज़ जो मुझे तो पता था कि वो वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था कि हमारे ही समाज के किसी बच्चे के लिए डॉक्टर संतोष ये काम आएगा और उनकी बातों को जब मैंने सुना वहाँ पर, तो आज भी उनसे सवेरे बात हुई, मैंने भी आपसे बात करवाया था कि भैया कौन है पता कीजिए। ये लड़के का लगातार डॉक्टर संतोष ने ट्रीटमेंट किया उनके अंदर में और वो कुछ भी कहने के लायक नहीं था। पूरा विक्षिप्त अवस्था में वो लड़का दिल्ली के सड़कों पर मिला था और वहाँ से ट्रीटमेंट करने के बाद एक डॉक्टर और पेशेंट का रिलेशन तो एक अपना ये होता है और जब पूछा कि बाबू तुम्हारा घर कहाँ है ठीक होने के बाद, तो एक ही चीज़ वो मुँह से निकाला त्रिवेणीगंज। जैसे ही त्रिवेणीगंज निकाला तो संतोष जी का हुआ, अरे ये तो भैया के गाँव का है और तुरंत उसने डॉक्टर रवि से कॉन्टैक्ट किया और रवि ने हमसे कॉन्टैक्ट किया और मुझे लगा कि जैसे बिजली चौंक गई। ये वो 3 चीज़ बताया, अपने पिताजी का नाम बताया, अपने भाई दिलीप का नाम बताया, हमारे छोटे भाई डॉक्टर रवि भी जो सेंट्रल जेल में हैं, वो भी उनसे बात किया। संतोष जी ने उनसे बात करवाया इनका अ, तो प्रदीप जी का। तो बोला कि मेरा घर एलवाई कॉलेज के पीछे है, लेकिन मेरा भाई भी चूँकि वहाँ रहता है और कभी-कभी ओकेजनली आता है जो पोस्ट पर है मान लीजिए। तो उस स्थिति में उन्होंने उस सारी बातों को वहाँ से सुना और और हमको वो हैंडओवर किया और मेरे पास जब आया तो मैं लगातार हर जितना भी मेरा चैनल था, हर चैनल के अंदर मैंने इसको किया और मैंने कल आपसे दिन में बात भी किया। आप सुपौल में थे कि सर ऐसी-ऐसी बात है, आपका सहयोग मुझे चाहिए, ये बच्चा कहीं मिला है और अपने गाँव का है और निश्चित रूप से उसको भी एक तरफ है और इनके माँ-बाप को पता नहीं किस स्थिति में है। और जब पता चला तो रात में 11 बजे मेरे मोबाइल पे मैसेज आया, मैंने मोबाइल को मैसेज को देखा नहीं। आज जितिया के कारण जब उसका सुबह का ओरगन वगैरह था, तो मैं भी अपनी पत्नी के लिए उठा सवेरे और जब मैं मोबाइल को देख रहा हूँ कहीं कोई मैसेज, तो मैसेज में मैं देखता हूँ कि मनीष जी का कॉल है। सर आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। ये मेरा साला है और मनीष का जब मैं फ़ोटो देखा, तो वो हमारे ही कौम के हैं, जो हमारे अनुज के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ पर और मैंने उनसे पूरी तरह से बात की कौन है क्या और सारी बात करने के बाद मैंने सुबह 3 बजे ही उनसे चैटिंग किया और कि आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है। फिर सुबह में मैंने डॉक्टर संतोष से आपको बात बताया और आप लोग को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपका बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और यहाँ से जब आप लोग निकलेंगे, आप बच्चे को रिसीव कर लीजिए, आपका बच्चा बिल्कुल सही पोज़ीशन में है। डॉक्टर संतोष जो तिहाड़ जेल के एटॉर्नी हैं, वही आपको रिसीव करेंगे और आपके बच्चे तक पहुँचा के और वापस से फिर आप लोग को वहाँ से छोड़ देंगे। जाने से पहले सिर्फ़ आप हमें सूचना दे दीजिएगा, ताकि उनका नंबर मैं आपको शेयर कर दूँ और ये मेरे लिए काफ़ी खुशी का क्षण है कि मेरे और मेरे समाज के बच्चे आज एक अपने बिछड़े परिवार से मिल रहा है और ये इस त्रिवेणीगंज की धरती, यहाँ के समाज, यहाँ के लोगों की एक सच्ची जागरूकता का सवाल है। सही बात है। बाकी कहा जाता है कि कलयुग है।
कलयुग है भाई, लेकिन कलयुग में भी ऐसे लोग हैं, ऐसे फरिश्ते हैं जो आज भी समाज के लिए काम करते हैं, आज भी गरीबों के लिए काम करते हैं और आज भी उस लाचार के लिए खड़े उतरते हैं। और ऐसे लोग जो बिछड़ गए हैं, जो मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए हैं, वैसे लोगों को ढूंढ के सेवा करते हैं और सेवा करके घर तक पहुंचाने का काम करते हैं कि बाबा। बाकी आपको शायद ये वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि ये एक मर्माहत वाला वीडियो है, एक सच्ची घटना है जो जितिया पर्व के दिन ही एक बच्चा से माँ का मिलाप हो जाता है कि चाची। तो मैं चाहूंगा ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि ऐसे जो अपना घर टाइप के जो एनजीओ चलते हैं, जो कुछ संस्था चलती है, उनको और भी लोग जाने, ताकि ऐसा ही और भी केस अगर सामने आता है तो लोग जो बिछड़े हुए हैं बहुत दिनों से, इनसे मिल सके। बाकी आपको हमारा प्रयास कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं और देखते रहें एसएम न्यूज़ लाइव में। धन्यवाद।